सो वेलकम टू द बनिया स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। सो आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। मैंने कैसे आज ट्रेड पोजीशन बनाया, कैसे ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया, सो इस पे हम डिस्कस करते हैं। हमारे लेवल्स मैंने मार्केट में ओपन प्री मार्केट बनाया था, वीडियो आपने वॉच किया होगा, तो इसमें आपने लेवल्स सारे देखे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही एक सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग वहाँ से मैंने ऐसा सोचा कि रिट्रेसमेंट आया। सो इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया। सो क्या मैंने देखा, फिर मैंने बैंक निफ्टी भी देख रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी एक इंडेक्स के भरोसे ना आप दूसरे इंडेक्स में पैसा नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या हुआ था, निफ्टी अपने क्या हुआ था, अपने 50% का रिट्रेसमेंट किया, इसका इसका 50%। इसके बाद से यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकआउट इसमें नहीं हुआ था, पर इसका जब यहाँ पे आया रेड कैंडल जब फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे, तो एक लोअर लो इसका फॉर्मेशन मैंने चेक किया। इसमें जैसे ही लोअर लो बन रहा हुआ था, तो मैंने यहाँ से देखा हायर 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 बन रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लोअर लो देखा मैंने। सो इसी बेस पे मैंने ना इस पर जब यहाँ के इसको ब्रेक किया होता, ये एरर पॉइंट था 6 पॉइंट का। ये 6 पॉइंट क्यों एरर आया था मैं इसको भी बताता हूँ, डिस्कस यहाँ भी कर लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ से मैनेज करोगे आप, तो 6 दूना 12 पॉइंट का एरर, यहाँ पे 13 पॉइंट का एरर आ रहा है। तो एक एक दो पॉइंट में थोड़ा सा एरर आया था। यहाँ पे जो गैपिंग में एरर आया था, इसका मैं कैसे ये और ये लेवल कैसे निकाला मैं ये आपको बता देता हूँ। जो मैं आपको लेवल मॉर्निंग में डिस्कस करता हूँ, उस मॉर्निंग में डिस्कस करने के बाद ये क्लोजिंग पॉइंट होता है। क्लोजिंग पॉइंट का जो मैंने 50% है वो जैसे बताया था कि मेरे लेवल ये हो सकते हैं 48,260। तो मैं यहाँ से एक अपना 50% के लिए मार करता हूँ, यहाँ पे स्केल लेता हूँ, स्केल से 50% लेता हूँ, उसकी लाइन को मार करता हूँ। उस लाइन को मार करने के बाद से मैं छोड़ देता हूँ। उस लाइन को मैंने देखा, यहाँ मार किया, तो उसका 50% मुझे मिला। फिर उस 50% को फिर मैंने क्लोजिंग पॉइंट से नीचे पॉइंट से लेता हूँ, फिर यहाँ भी एक स्केल पोजीशन उठाता हूँ, यहाँ से क्लोजिंग पॉइंट से इस लेवल के बीच में जो मैंने मार्किंग किया था उसको देखता हूँ 50%। इसने 50% में मैं यहाँ मार्किंग करता हूँ, फिर इस 50% को देख के नीचे मैं एक 50% का मार्किंग करता हूँ ऐसे। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि अगर ये लेवल सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके बीच का लेवल हर जगह सपोर्ट करना चालू है। क्यों, क्योंकि ये लेवल कैसे मैं लेवल निकालता हूँ, मैं इंडिया विक्स से लेवल निकालता हूँ। इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत भी एरर आता है ना, तो वो हर जगह एरर लाना चालू कर देता है। पर कुछ भी हो, आपके लेवल्स बने हों और आप अपने ही लेवल्स पे काम करते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप अदर लेवल्स पे काम करो, आपके सारे लेवल मैच करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्लोजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट, आप क्लोजिंग पॉइंट के बाद से कहीं मार्क कर दो तो होता नहीं। अगर यहाँ भी मैं मार्क कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड पोजीशन कैसे या क्यों बनाया था, आपको ओवरऑल ये देखना चाहिए। तो ठीक है, तो हम आते हैं अपने लेवल्स पे, कैसे कैसे हमने ट्रेड पोजीशन बनाया और कैसे हमने प्रॉफिट जनरेट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे देखा निफ्टी में देखा कि यहाँ सपोर्ट लेके मेरे SMA को भी सपोर्ट लेके मार्केट टच किया, पर अपने ये जो ये अपना मॉर्निंग का हाई था वो ब्रेक नहीं कर रहा। उसके नीचे जो मेरा एरर पॉइंट था उसमें और इसमें मैंने कंपेयर किया था, तो उसी एरर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो एरर आया था ये 6 पॉइंट का, ये मॉर्निंग में ही आ गया था, ओपनिंग पॉइंट था। इस एरर को यहाँ पे मार्केट ने जब तक फॉल नहीं किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा जब ये फॉल आना चालू हुआ, तो फिर बैंक निफ्टी देखा यहाँ से फॉल आ रहा, तो मैंने एक यहाँ पे 938 पे पोजिशन बनाया, जो बहुत छोटे माइनर में हमने एक यहाँ से अगर स्केल लगा के देखा जाए, तो ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हमने इस पर कवर नहीं किया। 200 पॉइंट कवर कर रहे हैं। इस 200 पॉइंट में आपका प्रीमियम जिस तरह है, आपका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स प्रीमियम बढ़े थे, तो जो मेरी 88 पॉइंट प्रीमियम इसमें प्रॉफिट हुआ था। बैंक निफ्टी में 88 पॉइंट और निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हुआ था, इसलिए ना अच्छा कभी भी मिल जाता है। तो निफ्टी में क्या हुआ, 50 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। क्यों, अगर मैं आपको स्केल से दिखाऊं, तो स्केल में कुछ बहुत अच्छा हमने यहाँ से और यहाँ देखा जाए क्लोजिंग पॉइंट 100 पॉइंट्स है, इसी 89 90 पॉइंट्स है। तो हमने क्या हुआ, हमने इसी पोजीशन पे एंट्री 939 पे एंट्री हमने बनाया, उसी पे हमने एक अच्छा जगह हमने ले लिया। क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन कुछ ने यहाँ बनाया होगा, तो पहले जो पोजीशन बनाते हैं उनका क्या होता है, प्रीमियम थोड़े से महंगे मिल जाता है। जैसे ये नीचे आता है प्रीमियम तो बढ़ता है हल्का सा, फिर जहाँ एक ग्रीन कैंडल ये स्ट्रॉन्ग बनाना, तो ये पोजीशन सेम के जो होते हैं थोड़ा सा लॉसेस में आ जाते हैं। अब क्यों, क्योंकि जो छोटे प्लेयर्स होते हैं डर के, जैसे जो ऐसा नहीं है, तो छोटे प्लेयर्स का मतलब ये होता है जो डरपोक ट्रेडर्स हैं, उनको तुरंत 5 पॉइंट 10 पॉइंट चाहिए, वो आता है मार्केट में, उनके लिए मार्केट डर उनको परेशान करता है। सो इनके लिए मार्केट आया। तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन रिटेस्ट पे मैंने एक एंट्री पोजीशन बनाया, जो हमें निफ्टी में एक अच्छा पॉइंट बुक किया, बैंक निफ्टी में एक गड़बड़ हो गई हमने। तो बैंक निफ्टी बहुत छोटा पॉइंट, पर हमारे अगर पोजीशंस के बात की जाए, अगर ये गलती मैं क्यों आपको भी मैंने बहुत छोटे प्रॉफिट क्यों बुक किया, इसकी भी रीज़न मैं बताता हूँ। क्यों,
पहले मैं 70 पॉइंट का अगर ऐसे लगा रहा हूँ तो मैं बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। अब आप बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक करोगे? जब ये 70 पॉइंट का है तो आप 140 पॉइंट लगाओगे। ये 10 से 15 पॉइंट ऐसा रहता है, मानता हूँ मैं 100 पॉइंट बुक कर लूँगा, 150 पॉइंट बुक कर लूँगा। पर इसमें क्या हुआ, मैंने 88 पॉइंट क्यों बुक किया? जब ये क्लोजिंग पॉइंट के पास आके ब्रेक डाउन किया ना, तो मुझे निफ्टी को देख के मुझे थोड़ा सा अंदर डर हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, रैंडम जो सेलर होंगे वो लगेंगे पुट को बाई करने। जब पुट को बाई करने मुझे लगा था 50% रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट पूरा ये 100% कर दिया। बैंक निफ्टी अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं किया। सो हमारा फर्स्ट ट्रेड ओवरऑल प्रॉफिट चला। फिर क्या हुआ, सेकेंड ट्रेड हमने इसी को देख के देखा, यहाँ से मैंने जो एंट्री पोजीशन बनाया था, यहाँ पे हमने एंट्री पोजीशन बनाया था फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इसी को मैंने देखते हुए यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन इस कैंडल के बाद से इस कैंडल में बनाया। इस कैंडल बनाया क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गिरने लगा, फिर यहाँ से उठा, फिर इसके बाद नहीं, तो हमने इस कैंडल पे एक एंट्री पोजीशन जो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया। पर मैंने यहाँ से तुरंत बोला था कि मैं मार्केट से थोड़ा सा बाहर हो रहा हूँ, अब मैं फ़ोन में देखूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्क्रीन टाइम थोड़ा सा भी मना हुआ है, इसलिए मैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ डॉक्टर के कंसल्ट की वजह से। सो यहाँ पे मैंने देखा मार्केट ने साइडवेज हुआ। अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में प्रॉफिट बुक किया होता तो जो निफ्टी में मेरे 2 पॉइंट के लॉस हुए थे, वो 2 पॉइंट के लॉस नहीं हुआ था। मैं क्योंकि सेकेंड ट्रेड ये मानते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान लो, 1-2 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है लॉस लेना। 2 पॉइंट हमने निफ्टी में लॉस लिया और सेम बैंक निफ्टी में हमने 15 पॉइंट का। क्योंकि देखा मैंने मार्केट अगर नहीं पोजीशन मैंने कट किया होता ना, तो ये पोजीशन ओवरऑल लॉस में दिखाता और यहाँ तक जाता ना, तो मैं यहीं इसके पास मेरा ऐसा लगा हुआ था। अभी ये ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट की वजह से मैंने पोजीशन काटता, पोजीशन थोड़ा बड़ा लॉस है सोचने लगते, फिर ये सेलिंग आ जाता मार्केट में, जो मिस कर देता। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर गए। क्यों आप जैसे कहने का मतलब ये, मार्केट में आप 10 दिन ट्रेड करो, 10 दिन में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको डर लग रहा है तो 10 दिन में आप 5 दिन पहले निकल जा रहे हो, 5 दिन आप थोड़ा होल्ड कर रहे हो, आपका लॉस भी हो रहा है। आपका ये 5 दिन में लॉस जो हो रहा है ना, इसमें बड़ा लॉस आपका बच जाता है, ठीक है। तो आप बेटर हो अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए। सो इसमें यही हुआ कि मैंने क्या हुआ कि इसमें ट्रेड पोजीशन बनाया था, मुझे जब दिखा कि यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं मुझे, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन अपना काट के थोड़ी देर में यहाँ से हट गया। अब मैंने पोजीशन काटा, फिर मार्केट फॉल हुआ, मैंने फॉल के देखा था, और मैंने क्या हुआ था, मैंने एक ट्रेड पोजीशन बनाया हुआ था, तो मैंने बोला नहीं, अब इस ट्रेड को मैं लेके जा रहा हूँ अपना कैरी करके, और मैं अपने एवरेज अकॉर्डिंग मैं इसको मैनेज कर लूँगा। 3 ट्रेड मैंने पोजीशन बनाए थे, जो 2 ट्रेड चले हमारे अच्छे से। सो हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग कैसे मार्केट चला आपके सामने है पूरा 50% आप देखोगे ऐसे ऐसे। इसका जो 50% रिट्रेसमेंट था, यहीं से मार्केट ने एक अपर साइड का रैली दिया, और ये रैली आप इसके बाद में यहाँ भी जब भी इसका बनाओगे, तो मैंने 50% बनाया था। अभी आप 50% कैसे बनाओगे? अब यहाँ से आप फिर एक लाइन लोगे, स्केल लोगे, स्केल लेने के बाद से क्या होगा, आप ये स्केल मार्क करोगे, यहाँ पे आपको देख रहे हो आप, यहाँ से एक सेलिंग चालू, थोड़ा सा छोटा सेलिंग आया, फिर इस सेलिंग में ही आपको यहाँ पे मैं मार्क दिखाऊँ, तो पहले मार्क नहीं किया था। अगर यहाँ पे जो ये 6-7 पॉइंट का एरर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा एरर आ गया यहाँ पे। इस एरर, ये लास्ट में एरर क्यों आया? मार्केट को घूमना चाहिए था तो यहीं से घूमा, पर ये एक लेवल था इस मार्केट को, इसको लेवल को टच करने वाला, पर टच किया, पर यहाँ पे कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे कोई ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया, कोई हमने कुछ नहीं किया, जैसे भी था हमने एक अच्छे से मार्केट में बिहेवियर करके निकल गया। सो हमने आज जो भी ट्रेड पोजीशन बनाया हमारे लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट सही चला। पर यही है कि थोड़ा मैं स्क्रीन टाइम आज कम दिया हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप भी मैं अपने मेरे लेवल्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस लेवल पे ज्वाइन कर सकते हो। आप इस पर ट्रेड पोजीशन अपने रिस्क पे बना सकते हो, मेरे रिस्क पर कुछ नहीं बना सकते। फिर हमने बैंक निफ्टी में भी आपको एनालिसिस बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन हुआ। हमने एक फर्स्ट एंट्री बनाया था, जो हमने फर्स्ट टारगेट में टारगेट हिट हुआ। सेकेंड टारगेट में हमने यहाँ पे देखा था, जो मार्केट ने फॉल तो किया था, पर हमने क्या किया, इसका 50% रिट्रेसमेंट के बाद से हमने एंट्री पोजीशन बनाया था यहाँ पे, जो छोटा बहुत हमें प्रॉफिट दिया था। सो हमने इसी पोजीशन से यहाँ कट गया, तो अब यहाँ हम कटेंगे। जब यहाँ देखे तो यहाँ जब ये रिट्रेसमेंट लेने लगा था, मैंने यही पोजीशन काटा था। सो ओवरऑल इसमें 10 से 15 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ था। फिर यहाँ से मार्केट ने फॉल भी किया था। अभी आप देखो पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट किया था यहाँ पे मिनिमम, अब देखो यहाँ से 11 बजे से लेकर मार्केट कंसोलिडेट
सेलेक्ट ख़त्म कब हुआ, पूरा पूरा 2 के लिए। तब मान लो पूरा 2 बजे भी मान लो, 2 बजे एक मोमेंटम आता है, तो 2 बजे मोमेंटम आता है, तब 11 बजे के बाद से अगर एक मोमेंटम आता है, 11 12, 11 से 12, 12 से 1, है ना, 1 से 2, 3 घंटा मार्केट पूरा एक कंसोलिडेट करता है। उसके बाद से बाइंग एंड सेलर दोनों लोग आ जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको लाइव जुड़ने के लिए मेरे साथ, मैं 9:20 पे लाइव आता हूँ। आप मार्केट में 9:20 पे लाइव आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नो नो फॉर नॉट फॉर कॉल एंड टिप्स। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।